अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज जो थी 2.1 वो कंप्लीट कर ली थी। आज हम लोगों ने वैसे तो स्टार्ट करनी थी 2.2, ठीक है, लेकिन उससे पहले ये कि आप लोगों को कुछ प्रॉपर्टीज़ का इल्म होना ज़रूरी है, तो इसलिए पहले उनको डिस्कस करते हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पढ़ेंगे कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ कौन कौन से होती है। अब ये है कि रियल नंबर की जो प्रॉपर्टीज़ है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है वो अलग है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन अलग है, ठीक है। पहले अब डिस्कस करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब पहली प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। उसमें क्या होता है कि अगर हम लोग कोई भी दो एलिमेंट्स लेते हैं रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर आर में से कोई भी दो ले लिए हमने, एलिमेंट्स ए एंड बी ले लिए, अगर उनको प्लस किया जाए तो भी आंसर अगर रियल में आए तो डैट्स मीन क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। जैसे उन्होंने ये कह दिया अगर -3 और 5 है, ठीक है, हमने दो ले लिए रियल नंबर, -3 + 5 किया तो 2 आ गया, तो 2 भी किससे बिलोंग करता है, रियल नंबर से, तो इसका मतलब होता है कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। फिर उसके बाद होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव में ये होता है कि a + b = आ जाता है b + a के इक्वल, और लेकिन ये कि a और b क्या होते हैं, रियल एलिमेंट्स होते हैं, मतलब रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या लिया, 2 और 3 को भी ले लिया, 2 + 3 किया जाए, ये 3 + 2 किया, आंसर सेम आ रहा है, इसका मतलब है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। एसोसिएटिव में क्या होता है, a + b + c वो किसके बराबर होती है, a + b + c के बराबर, और a b c क्या होते हैं, रियल नंबर हमारे पास कोई भी होते हैं, ठीक है। इसको भी उन्होंने एग्जाम्पल से आगे शो कर दिए। उसके बाद है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, ज़ीरो होती है, ठीक है। उसमें क्या होती है, ज़ीरो होती है अगर कोई भी एलिमेंट्स लिया जाए हम लोग रियल नंबर का, ठीक है, उसके अंदर एडिटिव आइडेंटिटी ऐड की जाए तो आंसर हमारे पास अगर वही नंबर आ जाए रियल नंबर, तो डैट्स मीन ये क्या आती है, ये प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है। उसके बाद एडिटिव इन्वर्स होता है कि वो होता है नंबर्स अगर दूसरे नंबर को उसके अंदर ऐड किया जाए तो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट है। जैसे हमने कोई भी दो रियल नंबर लिए थे, कौन कौन से, एक ए ले लिया, फिर प्लस माइनस ए ले लिया, दोनों आपस में कट जाएंगे तो आंसर ज़ीरो आता है, मतलब आइडेंटिटी आ जाता है, डैट्स मीन इसका एडिटिव इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है। उसके बाद है अब है मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से जो जो प्रॉपर्टीज़ है रियल नंबर की, सेम इस तरह क्लोजर प्रॉपर्टी है। अब उसमें क्या है कि ए और बी अगर हम लोगों ने कोई भी रियल नंबर ले लिया तो उनका प्रोडक्ट भी क्या होगा, रियल होगा, ठीक। क्लोजर में क्या होता है, कम्यूटेटिव में सॉरी, a + b = b a होता है। अगर एडिशन देखा जाए तो उसमें था a + b = b + c आ जाता है, लेकिन इसके अंदर क्या है, मल्टीप्लिकेशन है तो a b = आ जाएगा b a के बराबर, ठीक है। उसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, उसमें क्या होता है, a b _ c = a _ b c के बराबर आ जाएगा, मतलब ये आपस में बराबर आ जाएंगे। उसके बाद जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है वो आप लोगों ने याद रखना है, वो 1 होती है। एडिटिव आइडेंटिटी जो होती है वो हमारे पास 0 होती है, ठीक है। अगर कोई भी हमने कहना रियल नंबर है उसे आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई तो वही नंबर आ जाए, तो डैट्स मीन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। अच्छा, फॉर एवरी नॉन ज़ीरो रियल नंबर देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर a इन्वर्स और 1/a कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए सच डैट। अब वो कहते हैं ए है, उसे ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर अगर 1 आ जाता है, आइडेंटिटी आ जाता है, तो उसका मतलब है कि इसका क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है। उसके बाद है मल्टीप्लिकेशन इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। a × b + c = आ जाएगा a b + a c, और अगर a + b × c है तो क्या आएगा, a c +, ठीक है। उसके बाद है अब मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से देखा जाए, माइनस सब्ट्रैक्शन के लिहाज से सॉरी, a × b - c किया जाए तो a b - a c, आगे क्या है, a - b × c किया जाए तो a c - b c आ जाएगा। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर कौन कौन से होते हैं, अब उसमें आ जाती है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। अब उसमें भी क्या होता है, कोई रियल नंबर से हमने कोई एलिमेंट ले लेना है, मतलब ए ले लेना है किससे, रियल नंबर से, और a = a जाए तो a आ जाए तो डैट्स मीन रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। उसके बाद सेमेटिक में क्या होते हैं, अगर हम लोग कहते हैं इफ़ a = b, अगर a जो है वो b के बराबर है तो डैट्स मीन b जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, a के बराबर होना चाहिए। फॉर ऑल a एंड b किससे बिलोंग करने चाहिए, दोनों रियल नंबर से। उसके बाद है आगे है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। क्या होती है ट्रांजिटिव में, ये अगर a जो है वो b के बराबर है तो उसका मतलब है कि जो b है वो c के बराबर होना चाहिए, मतलब ये इसमें सॉरी कि अगर a b के बराबर है, b c के बराबर है, तो देन a जो है वो c के बराबर होना चाहिए, और a b c किससे बिलोंग करना चाहिए, रियल नंबर से। उसके बाद एडिटिव प्रॉपर्टी में क्या आता है, अगर a और b, a बराबर है b के, देन a + c किसके बराबर होगा, b + c के, और a b c इसमें भी क्या करेंगे, रियल नंबर से बिलोंग करेंगे।
उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, उसमें क्या है कि अगर ए जो है वो बी के बराबर है तो ए सी किसके बराबर होगा, बी सी के बराबर होगा। उसके बाद कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन कौन सी होती है, अगर ए प्लस सी जो है वो बी प्लस सी के बराबर है तो उसका मतलब है कि ए किसके बराबर होना चाहिए, बी के बराबर होना चाहिए। अब वो क्या कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन देखी जाए तो वो कह रहे हैं कि अगर ए सी जो है वो बी सी के बराबर है तो और सी जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो देन ए किसके बराबर होगा, बी के बराबर होगा। ठीक है, उसके बाद है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटी। अब प्रॉपर्टीज़ है, पहले हम लोगों ने इक्वालिटी देखी है, ये जो थी हमारे पास रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, एडिटिव, मल्टीप्लिकेटिव, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, एडिशन और कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन थी। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि इनइक्वालिटी के लिहाज से क्या होंगे। अब उसके अंदर क्या है कि ट्रिचोटॉमी कौन सी प्रॉपर्टी होती है, अगर वो कह रहे हैं दो एलिमेंट्स है ए और बी, वो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, ए अगर लेस देन है बी से और ए इज़ इक्वल टू बी के और ए ग्रेटर होगा बी से, या तो ए लेस देन होगा बी से या ए बराबर होगा बी के या ए ग्रेटर होगा बी से। उसके बाद है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, उसमें भी क्या है ए बी सी अगर रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, अगर ए लेस देन है बी से और बी लेस देन है सी से, तो इसका क्या मतलब है कि ए लेस देन होगा सी से। और उसकी दूसरी कंडीशन क्या है, अगर ए ग्रेटर है बी से और बी ग्रेटर है सी से, तो इसका क्या मतलब है ए ग्रेटर होगा सी से भी। उसके बाद एडिटिव प्रॉपर्टी है, अगर ए बी सी बिलोंग करती है रियल नंबर से, अगर ए लेस देन है बी से तो ए प्लस सी लेस देन होगा किससे, बी प्लस सी से। ठीक है, या ए लेस देन है बी से तो सी प्लस ए लेस देन होगा सी प्लस बी से। अगर ए ग्रेटर है बी से तो ए प्लस सी ग्रेटर होगा किससे, बी प्लस सी से। अगर ए ग्रेटर है बी से तो सी प्लस ए ग्रेटर हो जाएगा सी प्लस बी से। उसके बाद है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर ए बी सी रियल नंबर्स हैं बिलोंग करते हैं, अगर सी ग्रेटर है ज़ीरो से, ठीक है, वो कह रहे अगर ए ग्रेटर होगा बी से तो उसका मतलब है ए सी ग्रेटर हो जाएगा किससे, बी सी से। अगर ए लेस देन है बी से तो इसका मतलब है ए सी लेस देन होगा बी सी से। सेम इसी तरह अगर ए ग्रेटर है बी सी से तो इसका मतलब है कि ए सी लेस देन होगा किससे, बी सी से। उसके बाद ए अगर लेस देन है बी से तो ए सी ग्रेटर होगा बी सी से। अब ये कंडीशन इसमें सिर्फ ये, अगर सी ग्रेटर है ज़ीरो से तो उसका मतलब है ये प्रॉपर्टीज़, अगर सी लेस देन है ज़ीरो से तो ये चीज़ होगी। उसके बाद इसी की लास्ट है प्रॉपर्टी इनइक्वालिटी की, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर ए बी बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, बी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो ए अगर लेस देन है बी से सो डैट्स मीन ए 1/a ग्रेटर होगा किससे, 1/b से, मतलब जो उसका इन्वर्स होगा वो ग्रेटर होगा किससे, बी इन्वर्स से। सेम अगर ए ग्रेटर है बी से तो 1/a लेस देन हो जाएगा 1/b से। अच्छा स्टूडेंट्स, आज तो हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ ही डिस्कस किए और क्योंकि अभी इतनी ही काफ़ी है, क्योंकि लेकिन आगे हम लोगों ने नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जो इसकी एक्सरसाइज 2.2 है वो कर लेंगे, क्योंकि अगर आप लोगों को प्रॉपर्टीज़ अच्छे से समझ आ गई हैं तो वो करनी मुश्किल नहीं है। ठीक है, अगर आपको कोई भी इशू है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।